हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। अजमेर जिले में गहरा है पेयजल संकट। बिसलपुर पाइपलाइन की खराबी के चलते आगामी 4 दिनों तक की जाएगी पेयजल में कटौती। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने जताई चिंता। कहा, प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है सेक्स टूरिज्म। हत्या के आरोपी बसपा विधायक बेल कुशवाहा का सरेंडर। सरकार पर लगाया राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप। पुलिस कर रही है पूछताछ। सीकर में सेना भर्ती दौड़ में फिर पकड़े गए 10 फर्जी अभ्यर्थी। दूसरों का टोकन लेकर दौड़ में हुए थे शामिल। रविवार को पकड़े गए थे 21 अभ्यर्थी। जयपुर के त्रिवेणी नगर में सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की मौत। एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शशि थरूर को भारी पड़ी पीएम मोदी की तारीफ। पार्टी ने प्रवक्ता के पद से हटाया। स्वच्छता अभियान को लेकर दिया था बयान। हरियाणा और महाराष्ट्र में थम गया चुनावी शोर। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 15 अक्टूबर को होना है दोनों राज्यों में मतदान। और आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आफत बरपाने के बाद कमजोर हुआ हुदहुद। अभी तक 17 लोगों के मरने की खबर। मंगलवार को विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। अजमेर जिले की प्यास आगामी 4 दिनों तक अधूरी रहने वाली है। जलदाय विभाग ने घोषणा की है कि मंगलवार से आगामी 4 दिनों तक जिले में बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति नहीं की जाएगी। जलदाय विभाग के अनुसार केकड़ी खंड में बीसलपुर की पाइपलाइन को दुरुस्त किए जाने और साथ ही मीटर में आई खराबी को ठीक किए जाने के चलते ये निर्णय लिया गया है। इसी के चलते जिले के अजमेर शहर सहित ब्यावर, केकड़ी, पुष्कर, नसीराबाद और किशनगढ़ के बाशिंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जलदाय विभाग ने निर्णय आगामी त्योहारी सीजन और पुष्कर मेले में लगातार जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाड कुमारी जैन ने प्रदेश में महिला अपराधों पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लड़कियां गायब हो रही हैं, उनकी तस्करी और किडनैपिंग तक की जा रही है। इसके पीछे संगठित गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन कई मामलों में अब तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। वहीं जैन ने भरतपुर दौरे के दौरान प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों पर भी चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने इन अपराधों की रोकथाम के लिए बड़े और कड़े फैसले लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आयोग ने पिछले दिनों राजस्थान में जितनी भी जगह अपने दौरे किए हैं उसमें बात निकलकर सामने आई है कि अब राज्य में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पूरी तरह से संगठित होकर किए जा रहे हैं और महिलाओं की खरीद फरोख्त से लेकर दुष्कर्म तक की घटनाओं में दलाल और संगठित गिरोह सक्रिय हैं। वे पंछी का नगला रेड लाइट एरिया भी पहुंची, जहां पर उन्होंने सेक्स वर्कर्स की समस्याएं सुनी। लड़कियां अधिक से अधिक नाबालिग लड़कियों को उठाया जा रहा है, किडनैप हो रहे हैं और एमपीआर चल रही है। 4-4 महीने, 6-6 महीने, 2 साल हो रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रही है और उन लड़कियों को कौन ले गया, कहाँ धकेल दिया, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है ताकि हम इन सबको कैसे आगे बचा सके। धौलपुर से बसपा विधायक बेल कुशवाहा ने हत्या के एक मामले को लेकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि कुशवाहा पर हत्या कराने का आरोप है, जिस पर उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुशवाहा समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए समर्पण करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। वहीं कुशवाहा ने भाजपा पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। हत्या के आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। आपको बता दें कि कुशवाहा मध्य प्रदेश के चिटफंड मामले में भी जमानत पर चल रहे हैं। इस बार उन पर धौलपुर जिले के एक युवक नरेश की हत्या का आरोप है। समर्पण से पहले कुशवाहा ने अपने सरकारी निवास पर एक जनसभा की और रैली कर समर्पण के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रैली निकालने से रोक दिया। पुलिस के मुताबिक विधायक पर धारा 120 के तहत मामला दर्ज है।
जो इन्होंने चार्जशीट पेश की है उसमें इन्होंने 120 बी में मुझे पेंडिंग छोड़ा हुआ है कि जांच इनके खिलाफ जारी है। तो इसी के लिए मैं वहां पे जाना चाहता हूं उनके सामने कि बताइए मेरे से आपको क्या पूछना है, क्या जानकारी लेनी है। और वही 120 बी का इन्होंने आरोप लगाया है। इस केस में आपका क्या रोल रहा है? आपकी क्या? मेरा इस केस में कोई भी रत्तीभर रोल नहीं रहा है और मैं तो उस समय था भी नहीं और ना ही मेरा एफआईआर में नाम है। अगर मेरे से कोई उनको ज्वेलसी होती या मेरे से कोई भी ऐसा पॉइंट होता जो मेरे से वो परेशान है घर वाले, तो जब एफआईआर हुई तो मेरा नाम लिख सकते थे, मेरे परिवार का नाम लिख सकते थे। एफआईआर अननोन हुई, उसके बाद में करीबन 7-8 दिनों के बाद में उन्होंने ज्ञापन दिया कि ये मर्डर बीएल कुशवाहा ने करवाया है। जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उससे आप व्यक्तिगत रूप से जानते थे? नहीं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। इसको आप राजनीतिक साजिश मानते हैं? निश्चित तौर पर यह राजनीतिक साजिश है और राजनीतिक साजिश के तहत ही मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार। कौन कर रहा है ये साजिश? बीजेपी सरकार। सिर्फ बीएल कुशवाहा एमएलए धौलपुर अपनी व्यक्तिगत गिरफ्तारी के लिए यहाँ से रैली के साथ जाना चाहते थे, परमिशन नहीं थी, इसलिए उनको रोका गया। वो 3 गाड़ियों में बैठ के चले गए हैं। उनके समर्थक वापस अपने बंगले पे चले गए, पुलिस मुख्यालय के लिए। सफाई को लेकर सरकार के मंत्री मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे में राजकीय अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया। छात्रावास में सफाई की कमी और अव्यवस्थाओं पर मंत्री ने वार्डन को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान बहरोड़ उपखंड अधिकारी लोकेश मीणा, नीमराणा तहसीलदार, बहरोड़ प्रधान सहित अनेक बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरुण चतुर्वेदी हरियाणा में हो रहे चुनाव के लिए नेशनल हाईवे नंबर 8 से जा रहे थे, तो वहीं बहरोड़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्हें छात्रावास में बद इंतजामी की सूचना मिली और वो औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इसके बाद वे हरियाणा के लिए निकल गए। समाज कल्याण मंत्री ने अलवर के बहरोड़ में यहां अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया और साथ ही छात्रों से भी बातचीत की। हमारे विभाग के अंबेडकर छात्रावास का मैंने अचानक निरीक्षण आज किया है। सामान्य रूप से ज़्यादातर व्यवस्था ठीक मिली, कुछ छोटी मोटी कुछ कमियां मिली हैं। उनके लिए मैंने हमारे जिले के जो अधिकारी हैं, सामाजिक न्याय अधिकारी, उनको कहा है एक रिपोर्ट बनाने को। एसडीएम साहब को कहा है उसके बारे में कुछ, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो व्यवस्थाएं आगे ठीक थी। जो कुछ कमियां हैं उनको इम्प्रूव करने के नाते से कुछ बात की है। कुछ प्रदेश की नीति के विषय हैं उनको। श्री गोविंद गुरु महाविद्यालय बांसवाड़ा में एसीटीएस छात्र संघ और महाविद्यालय छात्र संघ की कार्यकारिणी के नेताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर महाविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी और साथ ही छात्रावास की सुविधाओं जैसी मांगों को लेकर इन छात्र नेताओं ने महाविद्यालय परिसर में धरना देकर सभा का आयोजन किया। तो इन छात्रों ने रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की है। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी महाविद्यालय में तैनात किया गया था। ₹2 लाख की रिश्वत देने के मामले में जेल की हवा खा रहे निलंबित एसपी सत्यवीर सिंह, दलाल दंपति फरहीन और निसार तंवर को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने सत्यवीर सिंह के द्वारा पेश की गई जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया और तीनों आरोपियों की जेल अवधि 13 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। गौरतलब है कि एसीबी जयपुर की टीम ने तत्कालीन एसपी सत्यवीर सिंह और साथ ही दलाल दंपति को 27 मई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। रिमांड अवधि पूरी होने पर तीनों को 2 जून को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया और तभी से न्यायालय तीनों की जेल अवधि बढ़ाता चला आ रहा है। यह वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।